माँ जी बताइएगा कि रात को कितने बजे आए, क्या मामला बना, कितने लोग थे? 10-12 लोग थे। हमारा सारा घर खोला, अलमारियां खोली हैं। उन्होंने काफ़ी उनको दबोचा है। मोबाइल भी ले लिया, बेगम का भी मोबाइल ले लिया, शाकिर की बेगम को और ऊपर उनके वालिद साहब को। थोड़ी सी आवाज़ आई है ऐसे कि जैसे कोई किसी को मार रहा है। तो शाकिर को मेरा ख्याल है उन्होंने थप्पड़ मारे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। सहाफ़ी शाकिर अवान को घर से उठा लिया जाता है। क्या मामलात हैं, कैसे पुलिस वहां तक पहुंची? माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं शाकिर अवान की, जिनसे जानते हैं कि सारा मामला क्या बना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी बताइएगा कि रात को कितने बजे आए, क्या मामला बना, कितने लोग थे? 10-12 लोग थे। जितने का हमको नज़र आए, शाकिर 2 बजे के आगे पीछे कुछ टाइम था, बस सिर्फ वाशरूम गया और कपड़े चेंज कर रहा था। और उसके बाद वो पीछे से पहुंच गए। फिर सबसे पहले वो 3rd फ्लोर पे गए, पता नहीं किस तरह वो ऊपर गए। फिर बच्चे उठ खड़े, मेरी छोटी बहू थी और सब बच्चों ने शोर चीखो पुकार कर दिया। हमें तो फिर भी नहीं पता चला। फिर दूसरे पे आए, दूसरे पे करके फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे आए। फिर हमारा अंदर से दरवाज़ा खटकाया, हम सारे ऐसे उठ के आ गए। आपके 3 पोर्शन है, जिसमें से शाकिर भाई कौन से पोर्शन पे रहते? 2 पे रहते 2 पे रहते हैं। वो 3rd से आए हैं? वो 3rd से आए हैं। पहले 2 पे गए। कोई रास्ता है आपकी छत पे नहीं, जाने? हमारी कोई रास्ता नहीं, सारे दरवाजे बंद थे। लेकिन वो नीचे से पता नहीं गली से कोई सीढ़ी लगाई है, क्या किया, कैसे अंदर आए। अंदर से उन्होंने दरवाज़ा खोला, नेट उतारा और सारी कार्रवाई नीचे से करके फिर ऊपर, सबसे ऊपर गया। ऊपर शाकिर वाले साहब सोए हुए थे और बच्चे, बहू उठी है, ज़ोर से उन्होंने दरवाज़ा पीटा। बच्चे उठ खड़े हैं, वो कुछ और कह रहे थे, मियाँ साहब को कुछ और समझ आई है, तो उन्होंने काफ़ी उनको दबोचा है। वो समझे थे कि कोई चोर आ गए हैं। तो बाद में वो शाकिर का उन्होंने पूछा है। फिर भी छोटी बहू ने बताया कि वो नीचे रहता है। तभी शाकिर आया थोड़ी देर पहले और वो चेंज कर रहा था और उसको ऐसे ही उन्होंने मोबाइल भी ले लिया और उसके बेगम का भी मोबाइल ले लिया। उनके साथ उसकी बातचीत हुई है। उनसे पूछा है कि आपके पास क्या है, वारंट की गिरफ्तारी है, आप बताएं, जाकर आप बदतमीज़ी कर रही हैं। उसने कहा नहीं आप। उसके बाद फिर वो नीचे हमारे पास आए हैं। अच्छा, हम सोए पे थे, हमें इस बात का पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये हो रहा। सही है। तो फिर हमारे पास नीचे आए, हमारा सारा घर खोला, अलमारियां खोली हैं, वाशरूम तक गए, स्टोर तक गए, सारी चीज़ें देख के। क्या तलाश क्या कर रहे थे? शाकिर को तलाश कर रहे थे। शाकिर तो मिल गया अब उनको, तो उसके बाद वो लोग कुछ ऊपर थे, कुछ नीचे थे, कुछ सबसे ऊपर थे। बस टोटल कितने लोग थे? घर में हम 10-12 लोग हैं। और जो लोग आए वो कितने थे? वो भी 10-12 लोग थे। हाँ, इतने कम हैं। बस हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि एकदम जैसे आंखें खोलती हैं तो आगे कुछ आ जाता है। हम तो ऐसे वो बता सकते हैं, उनके पास कैमरे थे कि हमारी क्या हालात हो गई थी। क्या उनके पास कैमरे, मतलब उन्होंने कहीं लगाए हुए? वैसे मेरा ख्याल है ना, वो जो सर पे टोपी पहनी हुई थी कि इस तरह के कुछ लगता था कि उनके पास कैमरा है, इसी तरह लगता था। तो घर में कोई अब फुटेज वगैरह आप लोगों ने बनाई, कोई तस्वीर बनाई? नहीं, हमारा पहले उन्होंने नेट उतार दिया। नेट उतार के फिर जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने कैमरा भी उतार लिया। हमारे पास उनकी कोई फुटेज नहीं है। मतलब सीसीटीवी भी उतार ली? उतार लिया उन्होंने। तो उसके बाद फिर आप लोग राब्ता करते रहे, कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पीछे गए? नहीं, हम पीछे नहीं गए, कोई नहीं, बस थोड़ा सा देखा है, दरवाजे के आगे देखा, कोई पता नहीं चला वो कहाँ लेके गए, किधर गए। हमने शाकिर को देखा भी नहीं है। वर्दियाँ पहनी हुई थी, सिविल में थे? वर्दियाँ पहनी हुई थी और उनके पास असला भी था। तो आप लोगों को भी टॉर्चर किया? बस इतना कोई नहीं, यही पर्दा कर ले, मतलब ठीक रहा। कोई ज़्यादा उनको, शाकिर की बेगम को और ऊपर उनके वालिद साहब को कोई थोड़ा सा जो भी हुआ उनके साथ हुआ। हमारे पास तो एंड पे आए वो सारा कोई देख करके। शाकिर को तो नहीं तशद्दुद वगैरह किया? शाकिर को किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, क्या कहते थे शाकिर को, कोई बात आपने बस सुनी? मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई है ऐसे कि जैसे कोई किसी को मार रहा है। तो शाकिर को मेरा ख्याल है उन्होंने थप्पड़ मारे हैं। हाँ। तो आपने कहा नहीं, आप माँ हैं, आप नहीं, बेटे को? ये कैसे कह सकती थी, ना बोलने देते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना सुनाते हैं, तो फिर बंदा क्या करे। उन्होंने कहा कि आप चुप करके खड़े रहे। जब जा रहे थे बताया नहीं उन्होंने क्यों गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, क्यों नहीं लेके? बताया, कुछ नहीं बताया, बस चुप करके उसे ले गए। गली वालों को भी एक लड़का मिला था, उसके भी पकड़ के रखा है उसको। सामने वालों को भी नहीं उन्होंने दरवाज़ा खोलने दिया, चुप करके खड़े रहे। रात के 2 बजे के बाद आए हैं ऊपर, पता नहीं कैसे वो ऊपर गए। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सुबह स्कूल नहीं जा रहे थे। छोटी सी बच्ची है 2 की। उससे बात वगैरह कर रहे थे? उससे भी बात उन्होंने की। उसमें सुबह जब स्कूल जाने लगी है तो वो कहती है दादू मैं रो रही थी,
اور وہ مجھے سارے بتا رہے تھے رات کو. میں کہا نہیں بچے وہ انکل تھے, پولیس والے نہیں تھے. نہیں ہیں دادو, وہ پولیس والے تھے. اچھا, آپ کی آنکھوں میں تھوڑا سے آنسو اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. بیٹا بڑا بہادر ہے آپ کا, ماشاءاللہ کام بڑا اچھا کرتا ہے, تو تیار ہیں اس کے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا ہے اگر بیٹے؟ اس طرح کا معاملہ بنے تو وہ آئیں بے شک. اگر وہ کال مجھے کرے نا کہ ہمیں شاکر کو لینا ہے تو میں ان کے قدموں میں چھوڑ کے جاؤں گا. میرا بیٹا شریف ہے, سچا ہے, اچھا ہے اور سچ بولتا ہے. جب بھی گھر سے نکلتا ہے تو میں اسے یہی بات کہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے انصاف کرنا ہے, غلط نہیں بولنا ہے. مطلب تربیت ایسی کی؟ میرے بچوں کی ایسی تربیت ہے. اور وہ جو آئے ہیں میرے گھر میں ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کیسے لوگ ہیں. یہ بولنا اس کا کام ہے, یہ اس کی جاب ہے, یہ اس کی بچوں کی روزی ہے. وہ سچ نہیں بولے گا تو کون اس پہ اعتبار کرے گا؟ میں بھی نہیں کروں گی. اچھا, گھر سے جب شاگرد نکلتے ہیں جاب کے لیے, کام کے لیے, تو کیا ان کو کہتی ہیں ماں کا بیٹے کے پہلے میرے یہی سوال ہوتا ہے. وہ ملتا ہے مجھے اکثر تو اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, دیر سویر اس کی ہوتی ہے. اور سب سے پہلے میں اسے یہی کہتی ہوں کہ بیٹا آپ صحیح بولیں, سچ بولیں, اچھا بولیں اور کسی کا نقصان نہ ہو. اچھا, میں جاننا چاہوں گا پہلے بھی کبھی اس طرح کا معاملات گھر میں بنے یا کبھی ہوا کہ پولیس آ رہی ہے پکڑ رہی ہے شاکر کو؟ نہیں, پہلے شاکر گھر نہیں تھا, وہ بھی کہیں گیا ہوا تھا, میں بھی کہیں گئے ہوئے تھے. پیچھے آئے ہیں بچے, پریشان ہو گئے تھے. اور اس کے بعد پھر شاکر کی بیل ہو گئی. اس کے بعد کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے ابھی شاکر سے یا نہیں ہوا؟ نہیں, اس کے بعد اگر بار بار سے ہوا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ رات کو آئے. چلیں جی, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حوصلہ اس طرح بلند رکھے اور شاکر انشاءاللہ جلدی واپس آ جائیں گے اور دوبارہ سے وہی جس طرح کام کرتے ہیں کرتے رہیں گے. کیا آخر میں جو صحافی کام کر رہے ہیں, سچ بولتے ہیں, چاہے سوشل میڈیا پہ ہے چاہے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے سچ بولتے ہیں, ان بچوں کو کیا آپ حوصلہ دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ اگر انہوں نے جس کو بھی اٹھانا ہے, جس کو بھی کہنا ہے, کم از کم گھر والوں کو تو پتہ ہونا. آرام سے سامنے بھی آپ ہم لے سکتے ہیں, آپ بادشاہ ہیں, ہم غریب ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ اندھیرے میں بھی لے سکتے ہیں, آپ چوری بھی لے سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم آنکھوں کے سامنے لے کے جائیں, ایک طریقے سے لے کے جائیں کہ ہمیں بھی پتہ ہو ہم نے کیا کرنا ہے, آپ کو بھی پتہ ہو کہ کسی کو کس طرح کر رہے ہیں. رات کو سارے پریشان ہو گئے, میری پوتیاں اٹھ کھڑی ہیں, ساری دنیا نے تماشا دیکھا ہے. کیا ہم نے بہت گناہ کر لیا؟ اس نے سچ بولا ہے, سچ کی سزا یہ ہوتی ہے.